वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस जेमिनाइज। कैसे हैं आप सब जेमिनाइज? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे जेमिनाइज। और मैं प्रे करूँगी कि आपके कमिंग डेज बहुत ही अच्छे गुजरें। और ये जो आपकी रीडिंग है ये है आपकी अगस्त की बोनस रीडिंग। और इस रीडिंग का टाइम फ्रेम आप अगस्त मिड से सितंबर मिड तक समझ सकते हैं, रख सकते हैं। मतलब मैंने अपने इंटेंशन रखे हैं कि ये नेक्स्ट 30 डेज़ की एनर्जी हमें पता चले आपकी। और जेमिनाइज, जैसे कि आप में से ऑलरेडी बहुत सारे लोग जानते हैं, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए कार्ड्स निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रेडिक्शन है, क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं ओवरऑल लाइफ में रिलेटेड टू योर करियर, फाइनेंसेस, पर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली मैटर्स या फिर आपकी लव लाइफ, कुछ भी आ सकता है ओवरऑल लाइफ के प्रेडिक्शन में। उसके बाद हम यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देखेंगे और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि जेमिनाइज की लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, वाओ। सो आप में से बहुत सारे लोग किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ पे काम करते हुए दिख रहे हैं, और जिस भी पाथ पे आप आगे बढ़ रहे हैं जेमिनाइज, कीप गोइंग। ओके, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही क्लियरली एनर्जीज पेंटिकल्स की आके ये बता रही हैं कि आप ऑलरेडी किसी पाथ पे हैं। ठीक है, या तो ये आपका करियर का पाथ है या पर्सनल लाइफ पे कोई पाथ है जहाँ पे ऑलरेडी आप चल रहे हैं, बट इस पाथ की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्लो है। तो जिस पाथ पे आप चल रहे हैं, जो आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि बहुत टाइम मिल रहा है मुझे सक्सेस मिलने में, या फिर बहुत मेहनत लग रही है इस काम में, बहुत टाइम लग रहा है, बट आप राइट डायरेक्शन में, और यही पाथ आपको सक्सेस के टूवर्ड्स लेके भी जाएगा। ओके, सो बहुत सारे लोगों के लिए करियर दिख रहा है मुझे ये, बट क्योंकि हम जनरल प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो ये सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। बट जो भी रास्ता आपने चुना है, आप उस रास्ते पे चलते जाइए, बहुत अच्छा रास्ता है वो। आपको स्लो लग सकता है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ द स्लोएस्ट नाइट ऑफ द डेक। ये पूरे डेक का सबसे स्लो नाइट है, जो सबसे धीरे चलता है। और इस नाइट के हिसाब से कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस तो हो रही है, पर वो इतनी ज़्यादा स्लो हो रही है कि आपको लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा भी आपको फील हो सकता है। जिन लोगों ने इस पाथ पे चलना शुरू नहीं किया है, दिस इज़ हाई टाइम। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि इस पाथ पे चलना शुरू कर दें। ये कोई ऐसा पाथ है जो आपने अगर इस पे चलना शुरू नहीं किया है तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये काम आपको अब शुरू कर देना चाहिए। आप 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहे हो, कमिंग डेज में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग एनर्जी में दिख रहे हो। अगेन आपका फोकस इस पाथ पे है, इस चीज़ को क्रिएट करने पे है जो आप करना चाहते हो। तो क्या दिख रही है आगे की कमिंग डेज की एनर्जी? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की एनर्जी दिख रही है जेमिनाइज। उसके बाद में है 3 ऑफ सॉर्ड्स, और उसके बाद में है द लवर्स। ओके, तो किसी कनेक्शन में आपको टेम्प्रेरी हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है कमिंग डेज़ में, या फिर आप में से कई सारे लोगों ने ऑलरेडी किया भी होगा। और ये इस हार्ट ब्रेक नहीं है, ये पेन है जो हमें रिलेशनशिप्स में मिलता है। अब क्योंकि हम ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करें अगेन, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी फ्रेंडशिप में आपको कुछ पेन मिले, आपके छोटे मोटे से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो। और ये दोनों एनर्जीज बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही है कि कोई परमानेंट डैमेज हो रहा है आपकी लाइफ में। ये थोड़ा सा टेम्प्रेरी आपकी फीलिंग्स दिख रही है कि किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आप हर्ट हो गए, आपको बुरा लग गया, और ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप बहुत ही टाइम से कनेक्शन में हैं, चाहे फ्रेंडशिप हो या फिर रिलेशनशिप हो। ओके, उसके बाद में 2 बहुत ही प्यारे से कार्ड हैं अगेन, जो फॉरवर्ड मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं। द फूल है और द चैरियट है। सो द फूल अगेन आपकी लाइफ का एक और पार्ट बता रहा है जहाँ पे आप कुछ नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं।
द फूल बेसिकली ये बताता है कि आप रेडी हैं एक नई साइकिल लाइफ में शुरू करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए। द फूल टैरो डेक का पहला कार्ड भी होता है और यहाँ से एक नई जर्नी शुरू होती है। अक्सर ये जर्नी हम लीप ऑफ फेथ लेके शुरू करते हैं, मतलब कि ये रास्ता बहुत ज़्यादा आपको क्लियर नहीं है कि किस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है, बट आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया है, खुद पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं और एक नई जर्नी में जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम आप महसूस कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट आप फील कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में होने वाली है, कुछ एक नई साइकिल शुरू होने वाली है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आप में से सब लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अलग अलग होगी। अगर यहाँ पे एक्साइटमेंट नहीं है तो फॉर श्योर यहाँ पे पीस होगा, बिकॉज इस वाले कार्ड में यहाँ पे जो पर्सन है ये बहुत ही पीसफुल एनर्जी में है, बहुत ही पीस महसूस कर रहे हैं और यूनिवर्स पे सरेंडर कर चुके हैं पूरे तरीके से। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए मैं आपको मैसेजेस बताती हूँ इन दोनों कार्ड्स की। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के एक पार्ट को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है कि मुझे नहीं पता कि मुझे अब क्या करना चाहिए, आपकी जैसी मर्ज़ी हो, मतलब डिवाइन की जैसी मर्ज़ी हो, या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हो आपने उन्हें बोल दिया है कि आपकी जैसी मर्ज़ी हो, मुझे उधर लेके जाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, और आप सरेंडर कर चुके हैं। और ये सरेंडर की एनर्जी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है, क्योंकि आपने अपना कंट्रोल लूज़ कर दिया, कंट्रोल छोड़ दिया है। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये कोई नया रूटीन हो सकता है जो आप शुरू कर रहे हो, जैसे कि आप कोई क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, कोई नई जॉब ज्वाइन कर रहे हो, कोई नई रिलेशनशिप शुरू कर रहे हो। जो भी चीज़ आप शुरू कर रहे हो वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है, बिकॉज यहाँ पे चैरियट आया है और बहुत ही फॉरवर्ड और एग्रेसिव इन अ गुड सेंस, बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट ग्रोथ आपकी इस चीज़ में बता रहा है, जिस चीज़ को आप शुरू कर रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं यूनिवर्स पे। तो जितना ये दोनों कार्ड ये भी बता रहे हैं कि जितना आप यूनिवर्स पे सरेंडर करेंगे, डिवाइन पे सरेंडर करेंगे, उतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे जेमिनाइज। उसके बाद है हमारे पास द एम्परर, वाओ, एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जी है द एम्परर की यहाँ पे। द एम्परर यहाँ पे बैठा हुआ है अपने फुल पावर में और अपने नेक्स्ट मूव के बारे में सोच रहा है कि अगली चाल मुझे क्या चलनी है। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कमिंग डेज में बैठ के अपने पावर में स्टैंड करके, अपने कॉन्फिडेंस में स्टैंड करके कुछ स्ट्रैटेजीज अपनी लाइफ की बना रहे हो कि मुझे कहाँ आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना चाहिए करियर में या पर्सनल लाइफ में या फिर किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे बनाते हुए दिख रहे हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप स्टैंड कर रहे हैं। एक बार आप अपने कंट्रोल को लूज़ करेंगे और यूनिवर्स पे सरेंडर करेंगे और इस चीज़ का भरोसा रखेंगे कि चीज़ें अच्छी होंगी, तो फिर चीज़ें एक्चुअली आपके लिए अच्छे तरीके से मूव करना शुरू कर देंगी जेमिनी। उसके बाद हमारे पास 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स बता रहा है कि ओके, मैं कुछ साइड नोट्स यहाँ पे देना चाहती हूँ। हो सकता है कि आपसे कोई पर्सन नाराज़ हो और आप स्ट्रैटेजी बनाओ कि मैं इस पर्सन को कैसे वापस से ठीक कर सकता हूँ या ठीक कर सकती हूँ, या फिर जहाँ आप जॉब करते हैं या काम करते हैं वहाँ पे कोई काम थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था और कोई पर्सन आपका बॉस या कोई नाराज़ है, तो आप हो सकता है उस चीज़ के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि इस चीज़ को कैसे सुधारा जा सकता है। बेसिकली द एम्परर और 4 ऑफ कप्स दोनों साथ में आके ये बता रहे हैं कि अगर कोई काम ख़राब हुआ है तो आप स्ट्रैटेजीज़ बनाओगे कि कैसे मैं इस काम को ठीक कर सकता हूँ या ठीक कर सकती हूँ। ओके, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड दिख रही है। एंड देन वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वांड्स। ओके, यहाँ पे कुछ नई यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स भी है बॉटम ऑफ द डेक में। किसी तरीके का सेलिब्रेशन दिख रहा है लाइफ में, हैंग आउट करते हुए दिख रहे हो आप फ्रेंड्स के साथ, कोई वेडिंग अटेंड कर रहे हो या तो कहीं पे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो आप, कुछ इवेंट्स अटेंड कर रहे हो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो एक हमें नया पर्सपेक्टिव आपकी लाइफ का दिखा है वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा है और एस ऑफ वांड्स दिखा है। आपकी एक कोई ब्लेसिंग है जो रुकी हुई है क्योंकि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो जेमिनाइज, तो यहाँ पे डिसीज़न मेकिंग इम्पॉर्टेंट रहेगा बिकॉज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में एस ऑफ वांड्स आया है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि
आप क्लियरली किसी चीज़ को देख नहीं पा रहे हो और उस कारण एस ऑफ वांस की एनर्जी रुक रही है। एस ऑफ वांस की एनर्जी क्या हो सकती है आपके लिए, मैं वो थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। एस ऑफ वांस आपके लिए कुछ पैशनेट करियर में शुरुआत हो सकती है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो या पैशनेट हो। ये कोई रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप की शुरुआत हो सकती है। ये वाली जो आपकी ब्लेसिंग है, कुछ पैशन की लाइन में जाना, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, उस चीज़ को रोक रहा है आपका पुअर डिसीज़न मेकिंग, या फिर आप उस चीज़ को प्रॉपरली देख नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप किसी चीज़ में इनडिसाइसिव हैं और आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी इस वाली ब्लेसिंग को रोक सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, मूविंग ऑन। और कुछ मैसेजेस लेते हैं आपकी लाइफ के लिए। जेमिनाइज, ओके, प्रिंस ऑफ विंटर। ओके ओके, सो ये कार्ड भी बता रहा है कि आपको कुछ डिसीज़न मेकिंग करनी पड़ सकती है, तो डिसीजंस लेने के लिए रेडी रहें। और जो ओवरऑल प्रिंस ऑफ विंटर की एनर्जी होती है वो हमें बताती है कि लाइफ के कुछ एरिया में हमें, लाइफ के कुछ पार्ट्स में हमें प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने चाहिए, मतलब कि दिमाग से डिसीजन लेने चाहिए, दिल का यूज़ थोड़ा कम करना चाहिए, थोड़ा अपने इंटेलेक्ट के साथ में आपको डिसीजंस लेने हैं। तो ये जो भी डिसीज़न मेकिंग है, आई डोंट इवन नो कि ये क्या है जिसमें आपको डिसीज़न लेना है, बट जहाँ पे भी आप अपनी लाइफ में आपको लगे कि मुझे इस बारे में सोचना है और कुछ डिसाइड करना है, तो अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करिएगा। उसके बाद में 2 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी है। बेसिकली 2 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी यहाँ पे बता रही है अगेन कि जिस चीज़ पे आप हार्ड वर्क कर रहे हो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ईजिली मैनिफेस्ट हो जाएगी। और ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्टेड थ्रू हार्ड वर्क, एक ब्राइट फ्यूचर आपका दिख रहा है जो कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, आपके हार्ड वर्क से और आपकी क्रिएटिविटी से। और यहाँ पे दूसरी लाइन में ये भी लिखा है कि अगर आप किसी के साथ में कोलैबोरेट करके कुछ काम करेंगे, किसी की हेल्प लेके कुछ काम करेंगे, तो वो आपके काम और जल्दी बन जाएंगे। तो अगर आप कहीं पे अपने करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, तो लोगों के आप सजेशन ले सकते हैं, कुछ लोगों के सजेशन ले सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा किसी से सीख सकते हैं, तो जितना जो आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें किसी और की सलाह लीजिए या किसी और की गाइडेंस लीजिए। उसके बाद 9 ऑफ समर्स का कार्ड है, विशेस कम ट्रू, ड्रीम्स फुलफिल्ड, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ। बहुत ही ज़्यादा मैजिकल टाइम आपकी लाइफ का आ रहा है, ये कार्ड ऐसा बता रहा है। बट मेरे ख्याल से ये कार्ड ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि इमोशनली आप बहुत ही अच्छा फील करने वाले हो और आपकी लाइफ की कोई एक विश पूरी होते हुए दिख रही है इस महीने या फिर कमिंग 30 डेज़ में। जेमिनाइज, आपकी लाइफ की कोई एक ऐसी विश होगी जो पूरी हो जाएगी और विशेस कम ट्रू, ड्रीम्स फुलफिल्ड। ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। 10 ऑफ समर्स, ओ माय गॉड यू गाइज, 9 ऑफ समर्स एंड 10 ऑफ समर्स। यहाँ पे अगर आप हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है ना, मतलब जितनी जल्दी आप इस एनर्जी में जा रहे हो उतनी ही जल्दी इस एनर्जी से निकल भी रहे हो जेमिनाइज, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली आप फुलफिल्ड फील कर रहे हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी इमोशनल फुलफिलमेंट होता है, अच्छे कनेक्शंस होते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में या रिलेशनशिप्स में। और मुझे लग रहा है कि अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है तो ये हार्ट ब्रेक बहुत ही जल्दी इसकी एनर्जी बहुत जल्दी चेंज होने वाली है और आप बहुत ही अच्छा महसूस करोगे अपनी लाइफ में। क्वीन ऑफ ऑटम्स, आपकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ ऑटम्स दिख रही हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करेंगी जेमिनाइज आपकी लाइफ में। सो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है आपकी लाइफ में। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ही स्टेबल हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो या फिर एक बड़ी पोजीशन पे हो, मतलब कि कोई बड़ा भी आपसे हो सकता है जो आपकी हेल्प कर रहा हो या फिर कोई आपका फ्रेंड या फिर कोई रिलेशन आपका ऐसा है, ये पर्सन आपकी हेल्प कर रहा है। यस, आपकी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पर्सन आपकी हेल्प कर रहा है।
बेसिकली जो क्वीन ऑफ ऑटम से रिलेटेड साइन है वो वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन होते हैं, मतलब कि कन्या राशि, वृषभ राशि और कैप्रिकॉन इस मकर राशि। बट ये एनर्जी को कोई भी इम्बॉडी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये 3 साइंस ही हों उस पर्सन के। बट ये क्वीन ऑफ ऑटम्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पे ये पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है और ये पर्सन आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। प्रिटी मच बहुत ही मिक्स्ड कमिंग 30 डेज आपके दिख रहे हैं, जहाँ पे आप हार्ट ब्रेक भी फील कर रहे हो, बहुत अच्छा भी फील करते हुए दिख रहे हो। उसके बाद इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी है, कोई आपको सपोर्ट भी कर रहा है, किसी की हेल्प से आप कुछ कर भी रहे हो। बस आपको एक डिसीजन मेकिंग में आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना है, और जिस रास्ते पे आप चल रहे हो सही रास्ता है, आप हार्ड वर्क करते जाइए। यहाँ पे सरेंडर करिए, यूनिवर्स पे कुछ नया भी शुरू हो रहा है, आपकी लाइफ में ग्रोथ भी दिख रही है। ओ माई गॉड, दिस इज़ गुड। और लाइफ एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं जेमिनाइज। और ये चेंजेस कैसे चेंजेस हैं? आपके बिहेवियर में चेंजेस, जिस तरीके से आप लोगों से बातें करते हैं, जिस तरीके से आप लाइफ को अप्रोच करते हैं, जिस तरीके से आप अपने काम करते हैं, इमोशनली खुद को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे चेंजेस आपकी पर्सनालिटी में आ रहे हैं, ये कार्ड ऐसा बोलना चाह रहा है। चलिए, अब कुछ कार्ड्स हम यूनिवर्स की तरफ से प्योर गाइडेंस के लेते हैं और प्रेडिक्शन के लेते हैं। यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं जो जेमिनाइज की लाइफ में हो सकती हैं कमिंग 30 डेज में। ओके, सक्सेस, ओके, miracles, oh my god, this is good, security एंड इल्यूमिनेशन, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है रिलीज। तो सबसे पहले तो कुछ है जो रिलीज करना है, कुछ है जो छोड़ देना है, जो सर्व नहीं कर रहा छोड़ दो उसे, जो पास्ट में हुआ है पास्ट को पास्ट में छोड़ दो अभी, ठीक है। सबसे पहला कार्ड सक्सेस का आया है, तो अगेन हमें बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो रास्ता सक्सेसफुल होगा। सो अगेन कीप गोइंग, ओके, रुकना नहीं है, जो आप जिस रास्ते पे हो जस्ट कीप गोइंग, चलते रहो, सक्सेस मिलेगी। मिराकल्स, कुछ अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है जेमिनाइज, मतलब कुछ अचानक से हो जाएगा और आप सोचोगे अरे ये कैसे हो गया, तो उस टाइप का कुछ मिराकल आते हुए दिख रहा है। तीसरा जो कार्ड है वो सिक्योरिटी का कार्ड है, और सिक्योरिटी का कार्ड यूनिवर्स की साइड से अश्योरेंस है कि नो मैटर आप क्या फील कर रहे हैं अभी, नो मैटर आप कितनी भी डार्कनेस में हैं, नो मैटर लाइफ आपको जो भी दिन दिखा रही हो, यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर रखा है, मतलब कुछ भी गलत नहीं होगा। वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, चीज़ों को आपके लिए हैंडल कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, रिलैक्स, मैं हूँ यू नो। तो यहाँ पे सिक्योरिटी यूनिवर्स की आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है जेमिनाइज। और उसके बाद में इल्यूमिनेशन का कार्ड है। इल्यूमिनेशन का की एनर्जी यहाँ पे बताना चाहती है कि लाइफ में कुछ क्लैरिटी मिलेगी इम्पॉर्टेंट आपको, मतलब कि किसी चीज़ का आपको सच दिखेगा, और कुछ चीज़ आपको क्लियर होगी, या तो आपको किसी से किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किसी सिचुएशन के बारे में कुछ न्यूज़ मिलेगी, आई डोंट नो, बट कुछ ऐसा होते हुए यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी आंखों पे जो पट्टी बंधी थी और आप कुछ देख नहीं पा रहे थे, तो आप क्लियरली देख पाएंगे, मतलब कुछ क्लैरिटी लाइफ में मिलेगी। ओके, अब चलिए आपकी लव लाइफ देखते हैं जेमिनाइज। वाओ, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट अगेन आपके लिए आया है जेमिनाइज, जो हमने यहाँ पे देखा था। ओ, अगेन अ पॉजिटिव कार्ड, नाइस, 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स फिर से आया है। ओ माय गॉड, 4 ऑफ, ओके, मुझे पिक्चर थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर हो रही है।
आप थोड़े से बर्डनड अपनी लव लाइफ में, आपकी कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है, आपकी रीडिंग भी पॉजिटिव है, थोड़े से आप बर्डन महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में यहाँ पे। ओके, क्यों महसूस कर रहे हैं? आपके पर्सन की वजह से कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ उसका रीज़न अच्छे से। आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ओके, सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। नो मैटर, मैंने कहा था ना कि ये जो आप हार्ट ब्रेक फील कर रहे हो, अगर आपने अपनी जनरल प्रेडिक्शन नहीं देखी और डायरेक्ट अपनी लव रीडिंग पे आ गए हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि जाके अपनी जनरल प्रेडिक्शन देखो प्लीज़ आप, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, जैसे यहाँ पे हार्ट ब्रेक की हमने एनर्जी देखी थी और उसके बाद हमने 10 ऑफ कप्स देखा था, और मैंने आपको बोला था कि इस चीज़ से आप जैसे अगर इस चीज़ में हो तो इस चीज़ से आप बाहर भी निकल जाओगे, और वही एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपकी दिख रही है। ओके, सो आई विल टेक अ ब्रेक और उसके बाद मैं शुरू करूँगी। ओके जेमिनाइज, क्या हो रहा है यहाँ पे? लेट्स सी। सो सबसे पहले तो काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी आपकी जनरल प्रेडिक्शन से आपकी लव लाइफ में दिख रही है। तो अगर आपने अपनी जनरल प्रेडिक्शन नहीं देखी है और डायरेक्ट अपनी लव रीडिंग पे आ गए हैं तो आई हाईली रिकमेंड पहले अपनी जनरल प्रेडिक्शन देखिए। ओके, अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमें क्लियर दिख रही है उसके बारे में बात करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो थोड़े से आपसे डिसअपॉइंटेड हैं या फिर इस कनेक्शन से डिससेटिस्फाइड है, मतलब कि कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, कुछ बुरा लग रहा है इन्हें आपके और इनके कनेक्शन में। और ये जो बुरा लग रहा है ये बहुत ही टेम्परेरी मुझे दिख रहा है, बिकॉज जो सराउंडिंग कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में जहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, कुछ बातें हो गई हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, तो उसका असर इन पे पड़ा है, यस, और ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप इस कनेक्शन को लेके बर्डन फील कर रहे हो कि कैसे ठीक करें, क्या होगा आगे, यू नो। तो ये आपका बर्डन दिख रहा है, यहाँ पे बोझ दिख रहा है इस कनेक्शन को लेके, आप थक चुके हैं ऐसा लग रहा है एफर्ट लगा लगा के, और आपके पर्सन दिख रहा है इस एनर्जी में जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। बस ये दोनों कार्ड्स हैं जो कि आप दोनों के थोड़े से स्ट्रगल्स बता रहे हैं इस कनेक्शन में। अब बाकी के जितने भी कार्ड्स हैं वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं। पहले तो अगर हम पास्ट की बात करें तो ये कनेक्शन आपकी लाइफ में यहाँ पे दिख रहा है पेज ऑफ कप्स के रूप में। अभी ये पर्सन आपका पेज ऑफ कप्स के फॉर्म में आया है, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए ये कनेक्शन ऐसा होगा जो कुछ महीने पहले शुरू हुआ हो और कई लोगों के लिए ऐसा होगा कि कई सालों से ये कनेक्शन चल रहा होगा, बट पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, इसीलिए आपके पर्सन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स पास्ट में आके बता रहा है कि ये पर्सन ने भी आप में इंटरेस्ट लिया है और इक्वली इंटरेस्टेड रहे हैं आप में। ओके, और आप इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो और एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हो पास्ट में भी। ओके, तो पास्ट से ही आपकी एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि आप इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो। ठीक है, इस 8 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को ध्यान से देखिए। ये पर्सन यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है अपने सारे एफर्ट्स लगा के, रेसिपीज़ को फॉलो करके, स्ट्रैटेजीज लगा के। तो ये आपका हार्डवर्क दिख रहा है इस पर्सन के लिए। ओके, अब ये कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसी से मिलता जुलता कार्ड आया है प्रेजेंट में। ओके, यहाँ पे आया है 7 ऑफ पेंटिकल, जो कि बता रहा है कि जो आपने पास्ट में इस कनेक्शन पे एफर्ट लगाए हैं या फिर जो आप प्रेजेंट में भी इस कनेक्शन पे एफर्ट लगा रहे हो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ओके जेमिनाइज, तो यहाँ पे अगर आपने इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं किया है, इवन दो आपका कनेक्शन बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स से गुजरा है, तो यहाँ पे उस चीज़ का आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए दिख रहा है कमिंग डेज में। मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपका पर्सन आपसे नाराज़ है, कुछ भी है, यहाँ पे चीज़ें चेंज होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। सो ये एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। और इस कार्ड को 7 ऑफ पेंटिकल को सपोर्ट किया है द हायरोफेंट ने। द हायरोफेंट आके ये बता रहा है कि आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन जो है वो ग्रो कर रहा है डे बाय डे। नो मैटर क्या चल रहा है अभी,
क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, यहाँ पे ग्रोथ की एनर्जी है। और जब हायरोफेंट आता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और परमानेंट रिलेशनशिप बताता है, जो रिलेशनशिप बहुत ही सालों तक चलने वाला है, या फिर कई बार पूरी ज़िंदगी चलता है ये कनेक्शन अगर हायरोफेंट आता है। तो कई लोगों के लिए पर्सन, आप में से कई लोग मैरिड भी होंगे इस पर्सन से आई गेस, या फिर आप सोच रहे होंगे इनके साथ सेटल होने का। आप दोनों के इंटेंशन ऐसे होंगे बिकॉज अगेन द हायरोफेंट ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसके बाद भी ये कनेक्शन बहुत ही एक अच्छी ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिख रहा है। और जो भी एफ़र्ट आप लगा रहे थे या फिर लगा रहे हैं, वो सारे एफ़र्ट्स आपके काम आएंगे। आपने जितना भी प्यार दिया है या केयर दी है इस पर्सन को, वो वेस्ट नहीं जाएगी। बट अभी करंट में क्या दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है आपके लिए। ओके, तो ये भी एक रियलिटी है इस कनेक्शन की। बट हम जैसे जो एनर्जीज चेंज हो रही है, हम अभी उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एनर्जीज आपके फेवर में चेंज हो रही है। और करंट सिचुएशन में एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्ड आया है, जो कि है 9 ऑफ कप्स का। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है जेमिनाइज। और यहाँ पे जो भी आपकी विश है इस कनेक्शन में, वो पूरी हो सकती है। आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी इस एनर्जी को फील कर रहे होंगे, जहाँ पे आपकी गट फीलिंग बोल रही होगी कि चीज़ें अच्छी हो सकती है। और यहाँ पे चीज़ें अच्छी होते हुए दिख रही हैं आपकी लव लाइफ में। ओके, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं आप, सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं इस कनेक्शन से। और आपकी स्ट्रेंथ में, आपकी हिम्मत में क्या कार्ड आया है? 6 ऑफ वांस। 6 ऑफ वांस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एनर्जीज बिकॉज 6 ऑफ वांस बताता है कि किसी चीज़ के लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, और उसके बाद फाइनली हम उस चीज़ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, या फिर हमारी जीत हो रही है उस चीज़ में, यू नो। तो आप इस कनेक्शन में सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। बट ये कार्ड ब्यूटीफुल इसीलिए है क्योंकि ये सक्सेस हमें ईज़िली नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मिलने वाली सक्सेस है ये जेमिनाइज, जो आपको मिलते हुए दिख रही है। 6 ऑफ वांस इज़ एज गुड एज कि आप किसी वॉर पे गए हैं, किसी जंग पे गए हैं, और बहुत सारे दिन आपने बैटल फील्ड पे निकाले हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसके बाद आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है विच इज़ सो ब्यूटिफुल, राइट। और क्या है यहाँ पे? फ्यूचर के लिए कार्ड्स देखते हैं। फ्यूचर में द स्टार है और 3 ऑफ कप्स है। दोनों अगेन बहुत ही पॉजिटिव से कार्ड हैं। द स्टार बता रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों का कनेक्शन हील हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो सॉर्ट आउट हो रही हैं, और आप दोनों एक बेटर जगह पे जा रहे हो, एक बेटर प्लेस पे जा रहे हो, आपका कनेक्शन बेटर प्लेस पे जा रहा है। और 3 ऑफ कप्स बहुत ही क्लासिक कार्ड होता है रिकन्सिलिएशन का। तो यहाँ पे आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और आप इस पर्सन के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो अपने कनेक्शन को। तो अगेन फ्यूचर बहुत ही अच्छा दिख रहा है आपका इस पर्सन के साथ में। और आउटकम में भी नाइट ऑफ वांस आया है, जो कि बहुत ज़्यादा पैशन को, बहुत ज़्यादा फायर को आप दोनों के कनेक्शन के रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो आउटकम भी अच्छा दिख रहा है, फ्यूचर भी अच्छा दिख रहा है। करंट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो प्रॉब्लम हमने यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स से भी देखी थी, राइट। और यहाँ पे लवर्स भी आया था। तो यस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जी है ये। उसके बाद आपकी एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल भी दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं इस पर्सन के साथ में, या फिर आप ऑलरेडी इस पर्सन को अपना फैमिली मानते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है ये आपकी लाइफ के लिए बहुत टाइम से। सो ये सारी चीज़ें थी, बहुत ही सिंपल आपकी रीडिंग है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन एग्जैक्टली आपके लिए अभी क्या क्या फीलिंग्स और इमोशंस रख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वांस भी है, जो कि बता रहा है कि कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर सोल कनेक्शन है जेमिनाइज। अब इस पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए और डिटेल में। कितनी सिंपल सी रीडिंग थी आपकी, मुझे इतना अच्छा लगा ये रीडिंग देख के। मतलब कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं तो यस, चीज़ें बेटर होने के चांसेस हैं। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो भी आप जिस भी लेवल पे इस पर्सन के साथ में अभी अपनी लव लाइफ में स्टैंड कर रहे हो, चीज़ें बेटर होने के हाईली चांसेस हैं। ओके, यहाँ पे द डेविल एनर्जी आई है। सो हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हो। देखिए, डेविल एनर्जी
आपके पर्सन डेविल एनर्जी फील कर रहे हैं। डेविल एनर्जी फील करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। या तो हो सकता है पर्सन एक्चुअली किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, या फिर इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे होते या आप पे फोकस ना कर रहे हों, या फिर कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हुआ हो जो डेविल सिचुएशन है, राइट। और आप इनकी एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हो, बिकॉज आप किंग ऑफ सॉर्ट्स हो, तो आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हो। कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन का केस यहाँ पे हो सकता है, फैमिली हो सकती है, इनका काम हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ है जो इस कनेक्शन में इंटरफेयर कर रही है, इसीलिए पर्सन पूरे तरीके से ओपन अप नहीं हो पा रहा है इस कनेक्शन में अभी। बट ये बहुत ही टेम्परेरी एनर्जी है जेमिनाइज। आपके कार्ड्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं कि मुझे लग रहा है चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। ओके ओके, ये कार्ड्स ऐसे गिरे हैं। ऑल राइट, सो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स आया है। किंग ऑफ सॉर्ट्स आपकी एनर्जी है, आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हो इस पर्सन की लाइफ में भी जेमिनाइज। तो बहुत सारी स्पेस आप ले रहे हो इस पर्सन की लाइफ में, और ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। द मून इन रिवर्स गिरा है, तो द मून इन रिवर्स आके ये बता रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा आप सर्टन नहीं थे इस कनेक्शन को लेके, आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा था इस कनेक्शन में कुछ भी, तो धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे आपके पर्सन और द मून रिवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स में आया है जेमिनाइज। मतलब कि हो सकता है कि ये पर्सन खुद अपनी फीलिंग्स आपको बता दें, क्योंकि ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो मे बी आपकी नेक्स्ट टाइम बात हो तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दें या फिर कुछ बताएं आपको। और उसके बाद यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन ये रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, ये एक बहुत ही हारमोनियस और स्वीट से कनेक्शन की एनर्जी है। तो यस, ये डेविल एनर्जी के होने के बाद भी आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही अच्छे से मूव कर रहा है आगे। और क्या सोच रहा है ये पर्सन आपके बारे में? प्लीज़ यूनिवर्स शो अस क्लियरली। ओ क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, देयर इज़ हाई चांसेस कि आपके पर्सन कोई वाटर साइन हो, मतलब कि कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो। दैट इज़ कर्क राशि, मीन राशि, स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि। या फिर अगर ये तीनों साइन नहीं भी हैं तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। क्योंकि हमने पूछा था कि ये पर्सन क्या आपके लिए फील कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपको लेके। ओके, सो अगेन एक कप्स का कार्ड। ओके यूनिवर्स, और क्या फील कर रहे हैं जेमिनाइज के पर्सन जेमिनाई के लिए? प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली। ओके, द हर्मिट आया है। द हर्मिट बता रहा है कि अभी आप दोनों शायद बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आइसोलेशन दिख रहा है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में, यहाँ पे थिंकिंग की एनर्जी देखिए कितनी ज़्यादा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में सोल सर्चिंग कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं इस कनेक्शन को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कनेक्शन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कहाँ पे जा सकता है, इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है ये पर्सन इस कनेक्शन से रिलेटेड। मुझे लग रहा है इस पर्सन को कुछ एडजस्टमेंट अपनी लाइफ में करने हैं आपके साथ सक्सेसफुली रहने के लिए। तो हो सकता है ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि ये डेविल एनर्जी कैसे जा सकती है, या फिर ये डेविल एनर्जी का क्या करना है, आई डोंट नो। बट ये पर्सन थोड़ा सा अपने थॉट्स में वरीड दिख रहा है आपके लिए और आपके कनेक्शन के लिए। इट्स नॉट लाइक कि ओके, सी यहाँ पे द हैंगमैन है और 7 ऑफ कप्स है। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन दिख रहा है, और ये कन्फ्यूजन कुछ स्टकनेस लेके आ रहा है आपकी लव लाइफ में। ये पर्सन ना कहीं पे ऐसा लग रहा है फंसे हुए हैं, और यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं इस एनर्जी से कैसे निकलूँ जहाँ पे मैं फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा चॉइसेस थॉट्स क्या हैं इस पर्सन के। ओके, इस पर्सन के थॉट्स क्या हैं कि इस स्टकनेस से मैं कैसे निकलूं, इस डेविल एनर्जी को कैसे हैंडल करूं, या फिर ये जो कन्फ्यूजन लाइफ में पैदा हो गया है इसको कैसे क्लियर करूं। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आपके पर्सन थॉट प्रोसेस में दिख रहे हैं, इसीलिए शायद से आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होंगे। और यहाँ पे तो फूल की एनर्जी है, पर्सन आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, जो कि बता रहे पर्सन हो सकता है आपसे थोड़े से नाराज़ भी हों, या फिर अगर आपसे नाराज़ नहीं हो तो सर्कमस्टांसेस से नाराज़ हों, या फिर जो भी कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में उससे नाराज़ दिख रहे हैं। ओके,
अब चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं आपके कनेक्शन के बारे में जेमिनाइज। और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। या और क्लेम करिए इस एनर्जी को, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीयूनियन या रिकन्सिलेशन या चीज़ें ठीक होने की एनर्जी है। और इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम दीजिए और वर्क करिए इस कनेक्शन पे। आप कुछ भी एफर्ट लगाओगे इस कनेक्शन पे तो वेस्ट नहीं जाएगा जेमिनाइज। ओके, वी हैव द सिचुएशन विल इम्प्रूव। हमें यूनिवर्स ने अफर्म किया है कि ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी। रोमांस, कॉम्प्रोमाइज, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। अच्छी चीज़ों से पहले जो चीज़ें हमें डिस्कस करने लायक हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है। कॉम्प्रोमाइज़ बता रहा है कि आपको या आपके पर्सन को कुछ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है इस कनेक्शन में रहने के लिए, और इसीलिए कनेक्शन थोड़ा सा स्टक दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपके पर्सन को कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी है आपके साथ प्रॉपर कनेक्शन में आने के लिए। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी बता रहा है कि एक मिडिल ग्राउंड आप लोगों को निकालना पड़ेगा अपने कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए। कॉम्प्रोमाइज़ ये भी हो सकता है कि शायद आपको इनकी कुछ गलतियों को माफ़ करना पड़े, इन्हें आपकी कुछ गलतियों को माफ़ करना पड़े जो कि आप नहीं करना चाहते हो सकता है किसी ने कुछ बड़ी गलती की हो, तो यहाँ पे उसके लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ आ सकता है, या फिर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना, जिससे कि हम एक पीस बना सकें इस कनेक्शन में और आगे बढ़ सकें कनेक्शन में। यहाँ पे आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। जेमिनाइज जिस तरीके से आप इस कनेक्शन को देख रहे हो या फिर जिस तरीके से आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जो आपकी अप्रोच है उसे आपको थोड़ा सा बदलना है। तो ध्यान रखिए कि कहीं आपकी अप्रोच बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं है या फिर नेगेटिव तो नहीं है इस कनेक्शन को लेके। अगर आप चीज़ें ठीक करना चाहते हो तो, अगर आप नहीं करना चाहते तो येस आपका चॉइस है वो, बट अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आप दोनों में ठीक रहें तो यहाँ पे एक नए डायरेक्शन को आपको चूज़ करना है। मतलब जिस तरीके से आप इस पर्सन से रिएक्ट करते हो या फिर जिस तरीके से इस कनेक्शन में रिएक्ट करते हो उसे थोड़ा सा चेंज करना है। ये सबके लिए नहीं होगा, बट जिसके लिए है वो समझ क्या होगा कि इस कनेक्शन को बहुत ही जेंटलनेस से आपको हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे आसपास कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं अराउंड दिस पर्सन, यू नो। तो आई डोंट नो कॉम्प्लिकेशन क्या है, बट थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकता है या फिर कुछ एक चीज़ है जो आड़े आ रही है, यू नो, इस कनेक्शन के। तो उसे हैंडल करने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन भी। तो अगर आप दोनों एक दूसरे के को सपोर्ट करोगे, आप इस कनेक्शन को एक जेंटलनेस से हैंडल करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में आप दोनों बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में दिख रहे हो। अगेन लवर्स काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे, और द सिचुएशन विल इम्प्रूव बता रहा है कि सिचुएशन आप दोनों के बीच में इम्प्रूव होगी। ओके जेमिनाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे साइंस कौन कौन से हैं। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो, दैट इज़ कर्क राशि, मीन राशि एंड वृषभ राशि। पाइसिस अगेन हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे हैं, तो मीन राशि फिर से दिखी है। कैप्रिकॉन्स दिख रहे हैं, मकर राशि, वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं यहाँ पे, कन्या राशि, टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, वृषभ राशि। उसके बाद में एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, कुंभ राशि। उसके बाद में क्या है, या दैट्स इट। यहाँ पे फायर भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपके पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, दैट इज़ मेष राशि, लियो इस सिंह राशि, सैजिटेरियस इस धनु राशि। या ओके, अब चलिए अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। क्या आप रातों में सो नहीं पा रहे हैं? क्या आपको आपके पर्सन का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है? हो सकता है। यहाँ पे टॉरस फिर से आए हैं, वृषभ राशि, टॉरस फिर से आए हैं, वृषभ राशि फिर से आई है, कैप्रिकॉन आए हैं, मकर राशि, जेमिनाइज आप आए हैं यहाँ पे। आपके पर्सन भी जेमिनाई हो सकते हैं। द लेटर वी हैव इज GEN। वी हैव वन मोर साइन, एक्वेरियस, कुंभ राशि, UITNTN
O R A E E A एंड आई। ओके, तो या तो आपको आपके नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है या आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है। वो एक फर्दर कंफर्मेशन होगा कि ये रीडिंग आपकी है जेमिनाइज, और क्लेम करिए इस रीडिंग को। ऑल द बेस्ट फॉर दिस कनेक्शन, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।